नमस्कार दोस्तों। आज हम एक चतुर खरगोश की कहानी लेकर आए हैं। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उसके अपनी ओर आते देख शेर घबराया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में आपके सिवाय जंगल में और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसा रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाएगा। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर में सोचा और फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मुझे खाना के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने घर को चले गए। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर को खाने के लिए भेजा जाता था। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता। कुछ दिनों बाद खरगोश की बारी आई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी की मुसीबत सदा के लिए टल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो और दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे और मेरे जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा है? महाराज, वह तो बहुत बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे ज़रूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है, महाराज मेरे। ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुमने अपना राजा कहा है मैं उसे चोर समझता हूँ। उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है।
महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया है। खरगोश की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े कर देता। शेर ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज। उस खरगोश ने रास्ता दिखाते हुए शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह कहाँ रहता है। पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यही बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश नजदीक जाकर कुएं के अंदर झांका। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ने लगा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज को सुनकर उसने समझ लिया कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले पहल तो वह दीवार से टकराया और फिर इतनी धड़ाम से पानी में गिरा कि डूबकर वह मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर को लौट आया। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मरने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।